नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। मैं हूं अदिति अवस्थी। कोरोना वायरस की वैक्सीन बन चुकी है, ये आप जानते हैं। और जिस दिन से आपको पता चला होगा कि वैक्सीन बनाई जा चुकी है, उसी दिन से आप उसे पाना भी चाहते होंगे। आपकी यही चाहत आपको ठग्स ऑफ वैक्सीन का शिकार बना सकती है। वैक्सीन के चक्कर में आप अपनी जेब ना कटवा लें, इसलिए हम आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर आए हैं। देखिए, दुनिया के हर इंसान का पूरा साल वैक्सीन के इंतजार में बीत गया। अब वैक्सीन के आने की उम्मीद है, और जहां उम्मीद होती है वहां होता है धोखा और ठगी। कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध है सिर्फ 18,391 रुपए में। प्रिय ग्राहक, आपके लिए है ये महत्वपूर्ण जानकारी। वैक्सीन न मिलने पर पैसे वापस, दोबारा वैक्सीन भी भेजी जाएगी। कुछ इसी तरह से लोगों को ठगने का खेल इंटरनेट की दुनिया के कुछ शातिर खिलाड़ी खेल रहे हैं। वो लोगों के दिमाग को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। नमस्ते, जल्दी खरीदिए, कोरोना वायरस की वैक्सीन आ चुकी है। इस तस्वीर में साइबर बहेलियों ने कुछ ऐसा जाल बिछाया है जिसमें मासूम लोग फंस रहे हैं। ये ठगी कहां से हो रही है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें अमेरिका का जिक्र है, क्योंकि वैक्सीन को सबसे पहले मार्केट में उतारने वाली फार्मा कंपनी फाइजर अमेरिकी कंपनी है। साइबर फिशिंग के खेल में पेमेंट का तरीका बिटकॉइन को चुना गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि वैक्सीन की कीमत कितनी लिखी गई है, 0.01336 BTC यानी बिटकॉइन। इसकी भारतीय रुपयों में कीमत 23,103 रुपए है। इसी तरह से दूसरे जाल में जो वैक्सीन बेची जा रही है वो 0.015767 BTC यानी 27,673 रुपए। साइबर ठग आजकल इसी तरीके से लोगों को ठग रहे हैं। प्राइवेट मार्केट में, ओपन मार्केट में वैक्सीन नहीं मिलेगी। ये सिर्फ सरकारी जो प्रोसेस है उनके थ्रू ही लगाई जाएगी। पहली चीज़ लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड शुरू हो गए हैं। कोई भी ऐसा SMS या लिंक आपको आता है व्हाट्सएप पर जिसमें इस तरह की अवेलेबिलिटी की जानकारी दी जाती है, तो उस पर भरोसा ना करें। सिर्फ गवर्नमेंट सोर्सेस पर ही भरोसा करें, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ गवर्नमेंट सोर्सेस से ही लगवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिशिंग ईमेल के जरिए आपको वैक्सीन के जाल में खींचा जा रहा है। सीधे मैसेज करके भी साइबर ठग लोगों को फंसा रहे हैं। आपको ये ईमेल देखना चाहिए। यह ईमेल 5 दिसंबर 2020 सुबह 10:43 का है। इस ईमेल में पूछा गया है, मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ? इसके बाद 6 दिसंबर 2020 को सुबह 11:57 पर इस ईमेल का जवाब साइबर ठग की ओर से दिया गया, जिसमें लिखा था, बिल्कुल सर, 14 डोज की कीमत 0.01 बिटकॉइन यानी लगभग 17,551 रुपए है। ये एक व्यक्ति के लिए काफी है। कृपया हमें जरूर बताइए कि आपको कितनी डोज चाहिए, उसी हिसाब से बिटकॉइन में चुका दीजिए। वैक्सीन के लिए लोगों को सीधे ठगने वाले मैसेज भी किए जा रहे हैं, ताकि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन पाने के लालच में अपने जेब कटवा लें। साइबर ठग अक्सर विश्वास दिलाते हैं कि उनके पास वो चीज है जो आपको चाहिए। फ्रॉडस्टर्स के पास तो डेटा ज़्यादा होता ही है, क्योंकि उनका पर्पज़ ये है कि वो उस डेटा के बल पर आपसे भरोसा जीतकर फिर आपको वो ट्रैप करते हैं। ये सारी चीज़ें होती रही हैं। वैक्सीन के केस में भी यही होगा, क्योंकि डेटा उनके पास पहले से है। आपके ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर्स, पैन कार्ड, आपके कई बार बैंक अकाउंट डिटेल्स भी होते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। अब उसके बेस पर वो आपको यदि कॉल करते हैं कि देखिए मैं गवर्नमेंट फलाने डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, और आपका नंबर उसमें आया है वैक्सीनेशन के लिए, आप कृपया, एक लिंक आएगा आपको, आप उसको क्लिक करके उसमें डिटेल भर दीजिए, या आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, या अपना कोई डिटेल दे दीजिए। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन अलग अलग देश बना रहे हैं, लेकिन अभी तक खुले बाजार में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। वैक्सीन प्राइवेटली कोई आपको उपलब्ध नहीं करा सकता किसी भी कीमत पर। इसलिए किसी के झांसे में भी किसी को नहीं फंसना है कि वो कहे कि आप 1,000 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, मैं वैक्सीन लगा दूंगा, क्योंकि उसमें समस्या ये है कि एक तो पैसा जाएगा आपका, दूसरे
वो कुछ भी लाके आपको दे देगा, कोई भी किसी तरह का इंजेक्शन दे देगा जो आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। भारत में मध्य प्रदेश से एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ वैक्सीन के नाम पर ठगी की कोशिश की गई। पुलिस इस मामले में कार्रवाई भी कर रही है। अब यहाँ पास एक ही कंप्लेंट आई है और वो भी इन्फॉर्मेशन की तरह है, वो उनके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है। पर हम लोग जैसे कि गाइडलाइन, जैसे हमें जानकारी मिली है तो हमने गाइडलाइन जारी करी है और इसको हम लगातार फॉलो कर रहे हैं कि उस व्यक्ति ने जो प्रयास किया था वो आरोपी कहाँ का है। डिमांड एंड सप्लाई में जब असंतुलन होता है तब ठगों का खेल शुरू होता है। वैक्सीन की जरूरत इस वक्त हर इंसान को है और फाइजर, कोवैक्सीन, कोविशील्ड जैसी वैक्सीन ने उम्मीद दिखाई है। ऐसे में साइबर ठग सक्रिय हो गए। बहुत सारे साइबर क्रिमिनल ग्रुप्स एक्टिव हो गए हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया का लजारस ग्रुप ऑफ साइबर क्रिमिनल्स, चाइना का स्टोन पांडा इत्यादि और भी बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स हैं जो वैक्सीन्स जो आशा लेकर आ रहे हैं उसका फ़ायदा उठाने, लोगों को बेवकूफ़ बनाने, ऑनलाइन फ्रॉड करने और कॉपीराइट डेटा चुराने के प्रयास में लग चुके हैं। लोगों को ठगने के लिए सिर्फ फिशिंग का ही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि हैकर कुछ दूसरे तरीके भी अपना रहे हैं। जैसे वो खास कैंपेन चला रहे हैं जिसमें वो वैक्सीन से जुड़ी जानकारी देने का झूठ बोलते हैं। हैकर लोगों को .exe फाइल्स भेज रहे हैं जिसका टाइटल होता है डाउनलोड कोविड-19 न्यू अप्रूव्ड वैक्सीन्स। ईमेल में फाइजर कोविड वैक्सीन पर झूठ बोला जाता है। इसके अलावा ईमेल में वैक्सीन से जुड़ी जानकारी देने की बात भी कही जाती है। ये ईमेल ज्यादातर अंग्रेजी या स्पेनिश भाषा में आ रहे हैं। कि मोबाइल पर कोई भी धोखेधड़ी हो कि आप रजिस्ट्रेशन ही करा दीजिए, या आप एक लिंक भेज रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, आपका प्रायोरिटी पर नाम आ जाएगा, या कोई आप पैसा दे दीजिए, आपको हम पहले लगवा देंगे। इस तरह के फ्रॉड से बचें। ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, ना हो सकता है, और थोड़ा सा इंतजार करें। मेरे ख्याल से हम लोग इवेंचुअली हर किसी को वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन किसी भी जल्दबाजी के चक्कर में इस डर का किसी और को एक्सप्लॉयटेशन ना करने दें। साइबर हमलावरों ने वैक्सीन बनाने वाली फार्मा कंपनियों का डेटा हैक करने की भी कई कोशिशें की हैं। हर दिन लाखों की संख्या में वैक्सीन का डेटा चुराने के लिए ऑनलाइन कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैक्सीन आपको डार्क वेब या खुले बाजार में चोरी से मिल जाएगी। सावधानी और सब्र कोरोना महामारी के इस दौर में फिलहाल सबसे जरूरी चीज है। दिल्ली से वरुण भसीन, मुंबई से अंकुर त्यागी और भोपाल से संदीप भम्मरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।